अगर कोई बारिश का पानी पी ले तो क्या होगा, और हवाई जहाज में सफर करने के दौरान मोबाइल में एरोप्लेन मोड को ऑन करने के लिए क्यों कहा जाता है। और हम जब भी किसी चीज को देखते हैं या फिर किसी भी चीज के बारे में कुछ पढ़ते हैं तो वो चीज हमारे दिमाग में एक तरह से सेव हो जाती है, और हम जब भी उस चीज को याद करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज हमें याद आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारे दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, और कैसे सिर्फ पानी पीने से आपका दिमाग तेज हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 20, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि आपके जेब में रखा फोन वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन असल में आपका फोन वाइब्रेट नहीं कर रहा होता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आप ऐसे अकेले इंसान नहीं हैं, बल्कि दुनिया के 68% लोगों ने यह दावा किया है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके जेब में रखे फोन में अभी अभी वाइब्रेशन हुआ है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि ये हमारे दिमाग का एक भ्रम होता है। नंबर 19, आजकल आप न्यूज में कई बार देखते होंगे कि लोगों को चलते फिरते ही हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में जितने भी लोगों को हार्ट अटैक आता है उनमें से अधिकतर लोगों को हार्ट अटैक नहाते समय वॉशरूम में ही आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाथरूम का तापमान हमारे घर के अन्य कमरों के मुकाबले ज्यादा ठंडा रहता है। बाथरूम में पानी का फ्लो बार बार होता रहता है। ऐसे कंडीशन में हमारे बॉडी के तापमान को बैलेंस करने और ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए हमारे दिल को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। यही कारण है कि नहाते समय ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। नंबर 18, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि डॉक्टर्स की राइटिंग इतनी खराब होती है जिसे मेडिकल वालों के अलावा और कोई नहीं पढ़ सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर्स की खराब लिखावट के कारण पूरी दुनिया में हर साल लगभग 7,000 लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि खराब लिखावट के कारण मरीजों तक सही दवा नहीं पहुंच पाती है। नंबर 17, आप में से अधिकतर लोग अपने बालों में पैराशूट ऑयल लगाते होंगे, और पैराशूट ऑयल को पूरी दुनिया में हेयर ऑयल के रूप में ही यूज किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पैराशूट ऑयल के बोतल पर कहीं भी हेयर ऑयल नहीं लिखा होता है, क्योंकि पैराशूट ऑयल सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट ही नहीं है, बल्कि इसे खाया भी जा सकता है। नंबर 16, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैक टू बैक अपना फोटो व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते रहते हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, लेकिन असल में वह मानसिक रूप से बीमार होते हैं। नंबर 15, आपने बहुत सारे लोगों के मुँह से यह सुना होगा कि हमें खाना खाने से पहले ही नहाना चाहिए, खाना खाने के बाद नहीं। लेकिन क्या आपको इसका साइंटिफिक रीजन पता है? नहीं पता है? चलिए मैं बताता हूँ। दरअसल खाना खाने के बाद हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो दिमाग से हटकर पेट की तरफ होने लगता है, और इसका सीधा असर हमारे डाइजेशन सिस्टम पर होता है, और हमारा डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाता है। ऐसे में अगर आप खाना खाने के बाद नहाते हो और अपने सिर पर पानी डालते हो तो आपके बॉडी में ब्लड का फ्लो बहुत ही तेजी से दिमाग से हटकर नीचे की तरफ होने लगता है, जिसके कारण कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए हमें हमेशा खाना खाने से पहले ही नहा लेना चाहिए। नंबर 14, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं गुस्सा करने से इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ने लगती है, कई तरह के स्किन प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, जिसके कारण आपको चिंता और सर दर्द होने लगता है। इसके अलावा कई तरह की नकारात्मक बातें आपके दिमाग में आने लगती है, इसलिए हमें ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। नंबर 13, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में बर्फबारी देखा है? आप में से अधिकतर लोगों ने आज तक बर्फबारी नहीं देखी होगी, और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की लगभग 68% आबादी ने असल जिंदगी में कभी भी बर्फबारी नहीं देखी है। नंबर 12, क्या आप जानते हैं एक इंसान का दिमाग दिन के मुकाबले रात में ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए आपको अगर दिमाग से संबंधित कोई भी काम करना हो तो उसे हमेशा रात के समय ही करना चाहिए, क्योंकि रात के समय आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। नंबर 11, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पदार्थ कौन सा है? नहीं पता है? चलिए मैं बताता हूँ। ग्रेफीन यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली पदार्थ है। इसकी खास बात यह है कि यह कागज से 10 लाख गुना पतला होता है, लेकिन स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत होता है। अब आप सोच सकते हो कि यह कितना पतला होगा। नंबर 10, आप में से कई लोग कोका कोला पीते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में केवल 2 लोग ही ऐसे हैं जिन्हें कोका कोला बनाने का फॉर्मूला पता है, और इन दोनों को एक साथ यात्रा करने की भी अनुमति नहीं है। मतलब कि इन दोनों को मीटिंग के लिए एक ही जगह पर जाना हो तो भी ये दोनों एक साथ नहीं जाते हैं। नंबर 9, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे छोटा सांप बारबाडोस थ्रेड स्नेक है, जो कि मात्र 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, और यह सांप छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर जिंदा रहता है, लेकिन यह सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। नंबर 8, आपने अपने स्कूल के किताब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और जे थॉमसन के स्टूडेंट रुदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रुदरफोर्ड के स्टूडेंट जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नंबर 7, हमारे दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता
रहता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा समस्याओं को खोजने की कोशिश करता है, क्योंकि यह उन्हें हल करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। यही कारण है कि हमारे दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता है। नंबर 6, क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट पार्ले जी है। एक दिन में पार्ले जी के 480 मिलियन से ज्यादा पैकेट बिक जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने देर में आपने इस फैक्ट को जाना है, उतने देर में पूरी दुनिया में पार्ले जी के लगभग 8000 पैकेट बिक चुके होंगे। नंबर 5, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बॉडी में पेन हो रहा होता है। ऐसे में हम मेडिकल से पेन किलर लेकर आते हैं और खा लेते हैं, इससे हम ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2-3 गोली खाने के बाद भी हमारा बॉडी पेन ठीक नहीं होता है। ऐसे में आपको ज्यादा पेन किलर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पेन किलर खाने से किडनी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा घबराहट, बेचैनी और नींद न आने की प्रॉब्लम बनी रहती है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार एक इंसान के दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 256 एक्साबाइट मतलब कि 256 बिलियन जीबी होती है, जबकि वहीं पर किसी साधारण से पीसी के हार्ड ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी 1.2 बिलियन जीबी होती है। नंबर 3, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि हवाई जहाज में मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर रखने के लिए कहा जाता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मोबाइल से हवाई जहाज को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर हवाई जहाज में आपको मोबाइल स्विच ऑफ करने के लिए कहा जाता है या फिर मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर रखने के लिए कहा जाता है, तो यह बिना मतलब का सलाह है। नंबर 2, कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, मतलब कि हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है। ऐसे में अगर हम 1 गिलास पानी पी ले तो हमारा दिमाग 14% तेजी से काम करने लगता है। नंबर 1, कभी न कभी आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या हम बारिश का पानी पी सकते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि हमें बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश का पानी एसिडिक होता है। बारिश के पानी का पीएच वैल्यू 5 से लेकर 5.5 तक होता है। इसके अलावा बारिश के पानी में फाइन पार्टिकल भी होते हैं जो कि आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं। बारिश का पानी पीने से आपको डायरिया, इन्फेक्शन और फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो सकती है, इसलिए हमें बारिश का पानी नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।